एक बहुत प्यारा गांव था। उस गांव में काफ़ी सारे लोग बहुत ही प्यार से मिलजुल कर रहते थे। मगर मानो कि उसी गांव में एक बहुत ही डरावनी और बहुत ही बदसूरत सी एक चुड़ैल भी रहा करती थी, जिससे सभी लोग बहुत ज़्यादा डरा भी करते थे। उस जंगल में कोई भी नहीं आता था, क्योंकि उस घने जंगल और डरावने जंगल में उस चुड़ैल का घर भी था। वो जंगल चुड़ैल बिल्कुल अकेली रहा करती थी। साथ ही साथ उसके साथ काफ़ी सारी चील, चमगादड़ ये भी रहा करती थी, और वो चमगादड़ अपने घर में बहुत ही मस्त तरीके से रहती थी। एक दिन वो चुड़ैल जंगल में निकल पड़ी अपने शिकार ढूंढने के लिए, क्योंकि वो चुड़ैल बहुत ही भूखी प्यासी थी। चुड़ैल चलती रही और चलते चलते एक दिन उसने काफ़ी दिन से वो खोज कर रही थी, बट उसे ऐसा कुछ भी नहीं मिल रहा था। मगर उस चुड़ैल ने सोचा कि क्यों ना मैं आज निकल ही पड़ती हूँ और अपना शिकार ढूंढूंगी। चलते चलते उसको एक दिन काफ़ी वो आगे निकल जाती है, और उसको एक गांव का मजदूर गरीब सूरज नाम का व्यक्ति मिला। सूरज अब ड्यूटी से लौटते वक्त अपने घर जा रहा था, और जाते जाते उसका आमना सामना उस चुड़ैल से हो जाता है। सूरज उस चुड़ैल को देखकर बहुत ही डर जाता है, और वो उससे पूछने लगती है, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें पहले तो कभी देखा नहीं है, मगर मैं तुम्हें खा जाऊंगी। तो सूरज बहुत ज़्यादा ही चिढ़ जाता है, और इतना बोल के सूरज निकल जाता है, और चुड़ैल उससे छोड़ के आगे निकल जाती है। वो चुड़ैल सोच ही रही थी कि ये व्यक्ति का शायद ही कौन है, और मैं इसे खा जाऊंगी। चुड़ैल एक जगह बैठ जाती है और सोचने लगती है कि मैंने उसे ऐसा तो कुछ कह ही दिया है, मगर मैं उसे खाऊं कैसे। चुड़ैल बैठे बैठे सोच रही होती है कि क्यों ना मैं उसे खा जाऊंगी, और खाने के लिए वो गांव में निकल पड़ती है। सूरज भी बेचारा बहुत ज़्यादा डर जाता है, और अपने चलते चलते गांव पहुंच जाता है, और उसको जाते जाते गांव में अपने घर सुबह हो जाती है। सुबह हो जाती है, वो बेचारा बहुत ही ज़्यादा डरा भी होता है। इसी कारण उसकी बीवी और उसकी बेटी भी होती है सूरज की। उसकी बीवी का नाम होता है शकुंतला, और शकुंतला अपने पति से सूरज से सवाल जवाब करने लगती है। क्यों जी, कहाँ थे आप? आपने ऐसा कुछ बताया भी नहीं, और आपका मैं कब से इंतज़ार कर रही हूँ, और छुटकी भी आपका इंतज़ार कर रही है। बोलिए ना, कहाँ थे आप? उसी ठीक दौरान सूरज बोल पड़ता है कि मेरे साथ एक बहुत ही गजीब और अजीब एक बात हुई। मैं घर की ओर ही आ रहा था कि अचानक मैं चलते चलते जंगल की ओर निकल जाता हूँ, और काफ़ी रात होने के कारण मेरे साथ एक हादसा हो जाता है। मुझे एक चुड़ैल मिल पड़ती है। शकुंतला काफ़ी डर जाती है, ये सोच के वो सोचती रहती है, और ये सारी बातें गांव में भी धीरे धीरे पता चल जाती है। गांव में सबको पता ही है कि हमारे गांव के पास एक चुड़ैल का भी घर है। तो गांव के सारे लोग यही बातचीत कर रहे होते हैं, और सूरज को बुला के पूछने लग जाते हैं कि सूरज भाई, तुम कहाँ थे? तुम पूरी रात घर नहीं आए। शकुंतला दीदी बहुत परेशान थी। ये कह के और सुन के सूरज वहाँ से चला जाता है, और गांव वाले सब आपस में बात कर रहे होते हैं। देखो भाई, ऐसा नहीं चलेगा। सूरज काफ़ी लेट आया था। लेट भी नहीं, वो तो रात में आया ही नहीं था। हमारे गांव में एक काफ़ी भयानक और डरावनी चुड़ैल रहती है, जिसके कारण गांव आधा खाली हो चुका है। गांव में काफ़ी लोग नहीं बचे हैं, गिने चुने लोग हैं। साथ ही दूसरा व्यक्ति भी बोलने लगता है कि हाँ भाई, तुम ठीक ही कह रही हो। सारी बातें करने के बाद सब अपने गांव चले जाते हैं घर। ठीक वहाँ से ही चुड़ैल आ जाती है गांव में देखने के लिए, गांव में कौन कौन रहता है। और वहीं शकुंतला भी उसको छुप के देख लेती है। वो भी डर जाती है कि काफ़ी डरावनी चुड़ैल है, और चुड़ैल चलते चलते गांव में काफ़ी आगे निकल जाती है। सबकी जान और
पहचान कर लेती है कि गांव में काफ़ी सारे लोग हैं और काफ़ी घर हैं। काफ़ी सारे गांव के लोग इकट्ठे हो जाते हैं और चुड़ैल भी आ जाती है और बोलने लगते हैं गांव के लोग सारे मिलकर, देखो भाई ऐसा नहीं चलेगा, या तो तुम यहाँ से चली जाओ, हम तुमसे डरते नहीं हैं। हाँ हाँ, तुम यहाँ से चली जाओ, हम तुमसे डरते नहीं हैं। तुमने पूरा गांव खाली करवा दिया है और हम यहाँ से नहीं जाएंगे। हम कहाँ जाएंगे, हमारे पास तो एक यही आसरा है। गांव के सभी लोग बोलने लगते हैं चुड़ैल डरती नहीं है। फिर गांव वाले और सूरज का परिवार मिलके पुलिस में कंप्लेंट कर देते हैं। पुलिस वाला आ जाता है और पुलिस बोलने लगता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, यहाँ से क्यों नहीं चली जाती, छोड़ दो उन लोगों का साथ, तुमने पहले ही पूरे गांव वाले को परेशान कर रखा है। और ठीक उसी दौरान चुड़ैल अपनी हरकतें कर करके गांव वालों को और साथ ही साथ पुलिस वाले को भी डराने लगती है। मगर गांव के लोग भी बहुत ही हिम्मतवर होते हैं जो नहीं डरते हैं। पुलिस वाला इंस्पेक्टर उससे बोलता है कि देखो चली जाओ, और उसी वक्त चुड़ैल अपने नए नए रूप दिखा दिखा के गांव वालों को डराना चाहती है, मगर वो नहीं डरते हैं। चुड़ैल वहां से चली जाती है और पुलिस इंस्पेक्टर और सूरज का परिवार और सूरज सलाह मशवरा करने लगते हैं कि हम ठीक इसी जगह और 2 दिन बाद मिलेंगे और चुड़ैल का खात्मा कर देंगे। सूरज बोलता है ठीक है, और सब चले जाते हैं। पूरा गांव वाला इकट्ठा होते हैं और कैसे ना कैसे करके चुड़ैल का खात्मा कर देते हैं। यह हमारी कहानी समाप्त हो।